ये मैथ्स का मैनिया शुरू किया है। हम पिछले दिन अरिथमेटिक का पहला पार्ट है जो टाइम एंड वर्क, उसका भी पहला पार्ट जो था उसे हमने कंप्लीट किया था। अब हम हमारे दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा लेक्चर आज से शुरू होने वाला है। दूसरा लेक्चर में हम फिर से कोई एक सवाल ही लेंगे उस सवाल से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम ये सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1 man, 3 women and 4 children does a work in 96 hours, while 2 men, 8 children can complete the same work in 80 hours, and 2 men and 3 women can complete the same work in 120 hours. Find in how much time will 10 men and 5 women complete the work. मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पहला जो केस है इसे देखिए, एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे, इन्होंने मिलकर 96 आवर्स में वो काम को खत्म किया है। दूसरे केस में 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन, 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर एक वही काम को 80 घंटे में कर रहे हैं। और तीसरा वाला जो केस है इसमें 2 आदमी और 3 औरत मिलकर 120 घंटे में ये टोटल वर्क कर रहे हैं। तो फिर पिछली सवाल की तरह हम ऐसे लिख ले लेंगे। 1 man, 3 women plus 4 children, ये पहला केस है। दूसरा केस है 2 men and 8 children, और तीसरा केस है 2 women and 3 children। तो ये कितने कितने घंटे में करें? पहले वाला 96 आवर्स में, दूसरा 80 घंटे में, और तीसरा 120 घंटे में। अब पहले की तरह ये 3 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा? ये हमने पहले क्या रखा है, एलसीएम है 480। अब ये तीनों का हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 680 को 96 से डिवाइड किया तो यहाँ मिलेंगे 5, तो और इसको 80 से 480 को 80 से डिवाइड किया तो मिलेंगे 6, और 480 को 120 से डिवाइड किया तो मिलेंगे 4। तो इसका एफिशिएंसी है 5 पहला वाला का, और दूसरा वाला का एफिशिएंसी है 6, और तीसरा वाला केस का एफिशिएंसी है 4। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एक आदमी, 3 औरत और 4 चिल्ड्रन, इनका एफिशिएंसी है 5, और 2 आदमी और 8 का एफिशिएंसी है 6, और 2 आदमी, 2 औरत और 2 आदमी, ये आदमी है, ये मैन है, 2 आदमी और 3 बच्चे का एफिशिएंसी है 4। फिर हम क्या करेंगे? अब देखिए, ये जो है यहाँ से हम 2 बच्चे और इससे हम दोनों ही तरफ 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 man और 4 children। ये कितना हुआ? 3। अब 1 man और 4 children, 1 man यहाँ पे तो 1 man और 4 children यहाँ भी है, तो फिर 1 man और 4 children यहाँ भी है, तो हम इसे इस 1 man और 4 children की जगह पे ये तो लिख सकते हैं 3 + 3W = 5। अब 3 women = 2,
और women इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ पे तो women पता चल गया है, ये है women है 2/3। अब यही women जो 2/3 है, हम इसे ये वाला जो आखिरी वाला जो है ना, यहाँ पे है 2 women और 3 children है, women है, यहाँ पे 2 men और 3 women है, तो 2 men and 3 women की जगह अब 2 men और 3 women है, और women की जगह women का W का मतलब क्या है, ये है W का मतलब। अब इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं 2 men इक्वल्स टू 4 - 2 men इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1। तो अब मेन का एफिशिएंसी क्या है, 1 है। अब मेन का एफिशिएंसी 1 है, तो मेन और वीमेन दोनों का एफिशिएंसी हमें मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, 10 मेन और 5 वीमेन का एफिशिएंसी। ये क्या है, ये देखिए फिर से 10 मेन और 5 वीमेन का एफिशिएंसी निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, 10 मेन और 5 वीमेन का एफिशिएंसी है 10 गुना ये 1 प्लस 5 गुना 2/3। अब इसका एफिशिएंसी हो गया है 40/3। तो 40/3 इनका एफिशिएंसी है, और टोटल वर्क है 480। तो टोटल वर्क कितने टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 480/40/3। इसका मतलब है इसे हिसाब करके मिलेगा 36 आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा, ये 36 आवर्स हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं चलिए हमारा दूसरा सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर ABC can complete the work in 30 days. Now A plus C are twice efficient than B and A plus B are thrice efficient than C. मतलब कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब हमें ये निकालना है फाइंड इन हाउ मेनी डेज A alone can complete the work। कितने दिनों में A अकेला ही ये काम खत्म करेगा। अब हम कैसे करेंगे, हम करेंगे ये पहले तो A प्लस सी B से कितना एफिशिएंट है, ट्वाइस एफिशिएंट है, इसीलिए हम लिख रहे हैं A प्लस सी बाई B इक्वल्स टू 2/1। और दूसरा केस क्या है, A प्लस B बाई C इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि A प्लस B ये C से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अब इन दोनों में एक काम करेंगे हम, देखिए A प्लस B प्लस C इन तीनों का मिला के जो एफिशिएंसी है ये तो कांस्टेंट है, ये एक ही है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। अब रेशियो में मतलब हमें एक ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिससे ये दोनों ही केसेस में, ये केस नंबर 1 ये है और केस नंबर 2 ये है, इन दोनों केसेस में ही अब A प्लस B प्लस C सेम हुआ, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमें करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोच के देखते हैं क्या करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि हम जो पहला वाला इक्वेशन है इसे हम दोनों ही तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ही है 8/4 हो जाएगा, और इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/3 हो जाएगा। अब देखिए A प्लस B प्लस C, यहाँ पे A प्लस B 9 है और C 3 है, तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, 12 होगा। और यहाँ पे A प्लस C 8 है और B 4 है, तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, 12 होगा। दोनों ही में हमें A प्लस B प्लस C को कांस्टेंट रखना है। यही इस सवाल को करने का ट्रिक है। इस सवाल में
यही एक फंडा है कि ए प्लस बी प्लस सी को ऐसा अरेंजमेंट हमें करना है कि ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट हो जाए। अब यहाँ पे तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया वो दोनों ही तरफ, तो 8/4 हो गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/3 हो गए। तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों ही में कितना हुआ, 12 हुआ। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे बी अब जो कांस्टेंट हो गया है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बी जो है, ये बी है 4, ए है, सी है 3 और ए है, ए कितना है, ए भी है 5, क्योंकि ए प्लस सी कितना है, 8 है, तो सी अगर 3 है तो ए जरूर 5 होगा। तो ये तीनों का एफिशिएंसी क्या क्या है, ए का एफिशिएंसी है 5, सी का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी है 4। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क है, अगर इन तीनों का एफिशिएंसी क्या है, ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, एफिशिएंसी है 12। अब 12 में कितने दिनों तक ये इन्होंने टोटल कम कर लिया, टोटल काम इन्होंने किया 30 डेज में। तो 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 3×12 360, ये 360 हो गया, ये 360 यूनिट्स हो गया है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क ए अकेले में कितने दिनों में करेगा, ये ए का जो एफिशिएंसी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 360 को 5 से डिवाइड कर दिया तो हो गया ये 72। तो मतलब ए 72 डेज में ये काम खत्म कर देगा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की। देखिए ये सवाल पिछली बार की तरह की है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया दिया गया है। क्या है, हम सवाल देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। देखिए पिछले जो सवाल था वहां पे एफिशिएंसी दिया गया था, लेकिन ये जो सवाल है ना, यहाँ पे टाइम दिया गया है। मतलब पिछले बार हमने एफिशिएंसी का तुलना किया था और एफिशिएंसी कांस्टेंट का फायदा लिया था, लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा उल्टा है। सवाल है कि यहाँ पे टाइम का हिस्सा दिया गया है, टाइम के हिसाब से ये सवाल है। तो टाइम के हिसाब से हम कैसा करेंगे, हम ऐसे ही फिर से ये लिख लेते हैं कि ए प्लस बी बाई सी, ये ए प्लस बी हाफ टाइम में करता है, मतलब ये टाइम का रेशियो है। फिर से देख लीजिए, ये टाइम का रेशियो है। पिछली बार जो हमने निकाला था वो एफिशिएंसी का रेशियो था, अब ये क्या है, ये टाइम का रेशियो है। और b प्लस सी बाई ये दूसरा है, दूसरा में क्या होगा 1/3। लेकिन टाइम से हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना है, ये टाइम को हम एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम को एफिशिएंसी में हम कैसे कन्वर्ट करें, टाइम और एफिशिएंसी का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टाइम का जो रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होता है। जस्ट हम उल्टा कर देंगे, बस हमारा काम खत्म। ये टाइम क्या है, टाइम है 1/2। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे है 2/1, और यहाँ पे हम टाइम का रेशियो क्या है 1/3। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 3/1। अब पिछली सवाल की तरह इस सवाल में भी एक ही चीज चला रहा है कि हमें क्या करना है, दोनों का एफिशिएंसी का सम जो है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी का सम जो है उसे एक करना है, उसे कांस्टेंट करना है। पिछला सवाल भी था उसमें भी हमने ये कांस्टेंट कर दिया, और इस सवाल में भी हमें ये कांस्टेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे, हम यहाँ पे इसको 2/1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ही तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया है 8/4, और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9/3।
तो देखिए यहाँ पे दोनों ही तरह a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी फिर से हो गया है 12 और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी फिर से हो गया है 12। तो इसे हम ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में क्या है, ये कांस्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट हो गया है। इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि c कौन सा है, 4 है, b है 5 और a है 3। 4, 5 और 3 ये तीनों का एफिशिएंसी है तीनों का। c का है 4, b का है 5 और a का है 3। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। अब एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी हमने क्या किया था, एफिशिएंसी हमने किया था 12 एफिशिएंसी है। अब कितने दिनों में खत्म कर रहा था काम, 20 दिनों में खत्म कर रहा था। तो टोटल वर्क कितना हुआ, पिछली सवाल की तरह टोटल वर्क है 12 गुना 20 मतलब 240। ये है 240 है टोटल यूनिट है काम का। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा कि अकेले हमें कितने टाइम में ये काम खत्म करते हैं। तो हम पहले ये करते हैं 240 को a का जो एफिशिएंसी है 3 से डिवाइड करते हैं तो 80 दिन। b कितने दिनों में करेगा, b 240 को 48 डेज में। और c कितने दिनों में करेगा, 240 को 3 से 4 से तो 60 दिनों में। सो ये a, b और c अकेला कितने दिनों में करेगा, इसका आंसर निकल गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले हमारे बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।